हेलो एवरीवन। आज हम आर्टिकलशिप के बारे में बात करेंगे। आर्टिकलशिप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम जैसे ही अगर फाउंडेशन से आपने एडमिशन लिया है तो फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट के ही बाद ट्रेनिंग करनी होती है। और अगर आपने डायरेक्ट एंट्री मतलब कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप सीएमए में आए हैं तो आपको पहले सीधा इंटरमीडिएट में एडमिशन मिल जाता है। तो आर्टिकलशिप का यही मतलब है कि आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। आर्टिकलशिप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। What is an articleship? Firstly, we will talk about this. It is an practical scope of our learnings. जो हमने पढ़ा है वो आज हम सीख रहे हैं। सीधी बात ये है कि जो हमने पास्ट ईयर्स में मतलब कि हमने अपने फाउंडेशन लेवल में या इंटरमीडिएट लेवल में जो भी पढ़ा है उसको अब हम प्रैक्टिकली अप्रोच करते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है उसका। देखो, ये एक बहुत बड़ा आयरनी है कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि चीज़ें पढ़ने में अलग होती हैं और फिर इम्प्लीमेंट करने में कुछ और होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो हमें खुद से क्रिएट करनी पड़ती हैं, और जो आपको आर्टिकलशिप में है वो आपको पूरा का पूरा, जैसे कि अगर मान लो कि आपको वहाँ पे बैलेंस शीट बनानी थोड़ी ना पड़ेगी कि आप बैलेंस शीट बैठ के हर एक चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं और बैलेंस शीट मैच कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता है। अगर आप कंपनीज़ में हैं तो कंपनीज़ में वो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ कि अब हम लोग टेक्नोलॉजी पे बिलीव बहुत करते हैं, हम टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमेशा से, और ऑलवेज टॉप रेटेड क्वेश्चन, ट्रेनिंग कहाँ पर करें। ये हर दूसरे बच्चे का क्वेश्चन होता है कि ट्रेनिंग किधर से करनी है, ट्रेनिंग में क्या होता है। उसके पास ना 1000 तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं वी वांट टू नो, अभी जानना है। मतलब बच्चे लोग अभी पढ़ाई नहीं करते हैं, उन्हें पहले ये जानना होता है कि ट्रेनिंग में क्या होता है। जैसे अभी आप लोग फाउंडेशन में ही हो बट यू सी अ ड्रीम ऑफ आर्टिकलशिप, लेकिन आर्टिकलशिप भी बहुत ही ज़्यादा हैवॉक हो जाती है एक टाइम पे आने पे। बट कोई अगर इंटरेस्टिंग वे से कर रहा है या उसे एंजॉय कर रहा है तो आर्टिकलशिप भी हैवॉक नहीं लगेगी। कुछ पेरेंट्स होते हैं, उन्हें ये लगता है कि बच्चे को ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है। ऐसा तब होता है, और इवन उस आर्टिकल को भी लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। क्योंकि प्रेशर तब पड़ता है जब आप उस चीज़ को भार जैसा ले लोगे। भाई, उसे एंजॉय करो, पढ़ो उसको करो। तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप बस करे जा रहे हो। एंजॉय, आपको एक आपके नाम के आगे एक बहुत बड़ा प्रीफिक्स मिल चुका है। वाई यू आर डूइंग लाइक दैट। ओके, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एबिलिटी कि आपको करना क्या है और किस तरह से आप आर्टिकलशिप को करना चाहते हैं। सबको पता है आर्टिकलशिप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन में पहला, या दूसरा हम फर्म में कर सकते हैं। ठीक है, किधर से करनी है उसके लिए मैं आपको 2 से 3 चीज़ें बताती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आप गेस कर लेना कि आपको आगे क्या करना है। देखो, आज हम जो चूज़ करेंगे वही हमारा फ्यूचर होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 अप्रोचेस मैं आपको लिए रखती हूँ। अब डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। देखो, या तो फर्म पे काम करो। फर्म में हमें सबको पता है प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं सबको पता है। बट फिर भी मैं एक बार बता दूँ कि फर्म में ये होता है कि आपको वाइडर स्कोप मिल जाता है, आप अलग अलग फील्ड में काम करते हो, आपको अलग अलग लोगों से, क्लाइंट से बात करने को मिलता है, आपको अलग अलग काम करने को मिलता है। यही होता है फर्म में। और ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो
वही आपको वहीं कहीं काम सिखाएंगे, वो आपको बाहर का कोई काम नहीं सिखाएंगे। और जिस डिपार्टमेंट में आपको रखा जाएगा आप उसी चीज़ का काम सीख पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको 3 चीज़ें बताती हूँ, आप डिसाइड करो कि आपको कैसे और किधर से करनी है। या तो आप फर्म में जाओ, फर्म में प्रैक्टिस करो, और फर्म में प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद की फर्म खोलो, या फिर बिज़नेस, उसे मैंने सेल्फ बिज़नेस रखा है कि मतलब फर्म में जाओ फिर सेल्फ बिज़नेस करो। या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, फिर फर्म में जाओ, फिर सेल्फ बिज़नेस करो। अगर किसी को बिज़नेस ही करना है तो आप फर्म में जाओ या ऑर्गेनाइजेशन में जाओ या फिर सेल्फ बिज़नेस करो। उसके बाद थर्ड ये है, जिनको जॉब करनी है वो डायरेक्टली भाई ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, या फिर उसके बाद तुरंत जॉब कर लें। मतलब कि जैसे ही आपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की, बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं कि अगर आपका वर्क बहुत अच्छा चल रहा है, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया, तो आपको वहाँ पे एज अ परमानेंट जॉब में रख लेंगे कि आप वहाँ जॉब में के लिए आ जाओ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। देखो सेकंड वाला ऑप्शन अच्छा इसलिए है कि आपको हर तरीके से रहने को मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, उसके बाद फर्म करिए, फर्म में करने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा फर्म में कैसे काम होता है। उसके बाद आप सेल्फ बिज़नेस मतलब कि खुद की फर्म खोलिए और वहाँ पे काम शुरू करिए। टाइम लगता है, सेल्फ बिज़नेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बस बैठ गए और आपके पास क्लाइंट आ गए, ना, यू हैव टू सिट और खुद क्लाइंट्स बनाने पड़ेंगे आपको, खुद ही आपको सारा काम करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको बेसिक प्रिपरेशन करनी है, इसके बारे में भी मैं अभी बता देती हूँ कि बेसिक प्रिपरेशंस ये हैं कि आपको सबसे पहला पर्सनालिटी पे वर्क करना है। देखो एवरीवन इज़ नाउ क्वारंटाइंड और सब घर पे थे, तो आई डोंट थिंक सो कि सब फिट होंगे, बट फिर भी अगर आप हेल्दी फिल्दी हैं, या मतलब देखो पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत ही खुद को अपग्रेड कर लो, तो अपग्रेड तो करना ही है भाई, आज नहीं कल आपको अपग्रेड करना है। बस ये है कि आपको कहाँ पे वर्क करना है, पहले अपने आप को चेक करें कि आपके यहाँ में कहाँ कमी है और उसको पूरी करनी है। पर्सनालिटी में जैसे अब आप कॉन्वर्सेशन में आपको कैसे है, आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों पे चेक करना होगा। फिर खुद को हेल्दी रखें, हेल्दी इन द सेंस आपको कोई बीमारियां ना हो। देखो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ये मेडिकल चेकअप रखती हैं, तो अब आप समझ रहे हो कि मेडिकल चेकअप हैं तो पक्का से अब आपको अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आपको जॉब वहाँ नहीं मिलेगी, तो यू शुड बी हेल्दी। उसके बाद आपको वर्क ऑन योर स्किल्स, जैसे कि अभी सब घर पे बैठे थे, सबको अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए। अब स्किल्स देखो बहुत तरीके की होती हैं, जैसे अब आपने बहुत देखो आप जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो उस चीज़ की स्किल्स पे अपग्रेड करो। अगर आप स्किल्स कुछ और चीज़ों पे कर रहे हो या फिर आप कुछ और सीख रहे हो तो उसमें यहाँ पे कोई बेनिफिट तो है नहीं ना। तो आपको पहले यही करना है कि जिस हिसाब से आपकी प्रोफेशनलिज्म है आप उस चीज़ को स्किल अप करो और उसको रिज्यूमे में अपडेट करना है। देखो रिज्यूमे में अपडेट करने से क्या होता है कि आपकी जो सीवी है, रिज्यूमे है, वो अपग्रेड हो जाती है। मतलब कि आपको जॉब मिलने के ज़्यादा ही, या फिर जॉब नहीं, हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग भी मिलने की 100% चांसेस हो सकते हैं अगर आपने सही तरीके से वर्क ऑन किया है उस पर। मैं स्किल्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी करनी है उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी, बट अभी मैं सिर्फ इतना ही रख रही हूँ, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और फिर बोरिंग भी। और ये एक और पॉइंट है कि वेक अप अर्ली एंड मेक इट अ हैबिट। देखो हैबिट इसे बनाना है, आपको उठना जल्दी इसलिए है, देखो यार वी ऑल नो कि ऑफिस टाइम जो होते हैं वो कहीं कहीं 9 बजे से होते हैं, कहीं कहीं 10 बजे से होते हैं। ठीक, इंटरमीडिएट के बाद अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसके बाद आपको फाइनल के लिए पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। अगर आप अभी से अपनी आदत नहीं बनाओगे तो फिर बाद में आप थक जाओगे। जैसे ही आपने ट्रेनिंग की उसके बाद आप कुछ भी नहीं करोगे ना, फिर भी थक जाओगे। आपको अपने लिए प्रिपरेशन करने के लिए आपको
ये सब करना ही पड़ेगा। तो जल्दी उठें, जल्दी सोएं। जल्दी तो सोएं, आई डोंट प्रेफर दैट, क्योंकि भाई सब नाइटमेयर्स सब रात में ही सोते हैं, जगते हैं सॉरी। तो आप एक बार फिर से समझें कि आपको कहाँ पे करनी है ट्रेनिंग। एक बार फिर से मैं बताऊँ, फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में 2 जगह करनी है। और करनी कैसे है ये भी मैंने बताया है कि फर्म या सेल्फ बिजनेस। फर्म करें, सेल्फ बिजनेस रहें, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन में करें, फिर फर्म में करें, फिर सेल्फ बिजनेस करें, या ओके।